हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत 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 है जी आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए शुरू करते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से लेक्चर्स काहे नहीं आ रहे, है ना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लेक्चर नहीं आने के एक बहुत ही कारण था कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ना बैकग्राउंड नॉइज इतना ज़्यादा था कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता, है ना। हाँ, तो उसी कारण आपका ये लेक्चर नहीं आ रहा था। होप एंड बिलीव आप कंडीशन को समझ पा रहे होंगे। बोले यस सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। बट हाँ, कोई नहीं, इसको हम कवर करेंगे, जल्दी कवर अप करके हम खत्म करेंगे सिलेबस को, बहुत जल्द खत्म होगी, है ना। हाँ, ये जो पीपीटी देख रहे हो आप, बहुत ही मैंने खुद से बनाया है। कैसा है? बोलो भाई कैसा है? ठीक है ना? बोला हाँ सर। क्या चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ? क्लास 10th बिहार बोर्ड फाइट बेसिक टू एडवांस फाइट मारते रहो। सर बेसिक टू एडवांस में फाइट मार रहे हैं क्या हम? मैंने बोला आपको अभी पता चला? बोला नहीं सर, है ना। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? मैथमेटिक्स। अरे इस सब्जेक्ट को पता है क्या बोलते हैं लोग? ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ये क्या बन गया दोस्तों? बोला सर हम जानते हैं। मैंने बोला जानते हो तो बहुत बढ़िया यार, है ना। हाँ, किंग किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, है ना। किंग होता है भाई अपना सब्जेक्ट। बोला यस सर, है ना। हाँ, चैप्टर अभी कौन सा चल रहा है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, चैप्टर अभी हमारा चल रहा है सर्कल। क्या चल रहा है? CIRCLE, सर्कल, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं विड्थ। और ये जरूरी नहीं है कि आप ये बिहार बोर्ड का है तो बिहार बोर्ड वाले ही देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है ना। हाँ, कोई चाहे तो CBSE वाला, चाहे तो हमारे यूपी वाले भाई बहन, है ना। हाँ, कोई भी देख सकते हैं। लेक्चर नंबर कौन सा दोस्तों आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 3 है शायद, है ना। होप एंड बिलीव। सर बिलीव भी है आपको? मैंने बोला हाँ यार, है ना। और थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए आप सभी लोग, है ना। ऐसा ही प्रेजेंटेशन हर रोज आपके सामने एक नया पेज की तरफ। और ये मैं ये देख रहे हो सर कैसा हूँ मैं? अबे नहीं, ये थोड़ा पहले का फोटो है ना, इसलिए कैसा लग रहा हूँ भाई मैं? बोला सर वैसे तो आप हैंडसम हो। खुद की तारीफ खुद से, उड़ी बाबा सिचुएशन। मैंने बोला हाँ यार, खुद की तारीफ खुद से कर लेनी चाहिए, है ना। हाँ, ये चीज़ दिख रहा है कि आपको? बोला हाँ सर। तो यहाँ से चेंज करते हैं इसको, आ जाइए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सर ये क्या हो गए हो? मैंने बोला कुछ भी नहीं, आप अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं। मैंने बोला लास्ट क्लास में क्या पढ़ा यार तुमने? बोला सर लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा ना सर, वो बहुत ही ओपी था और खूबसूरत था, है ना। हाँ, तो लास्ट क्लास में कुछ बातें जो आपको बताई थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ वहाँ पे गलती वाली बातें भी बताई थी। बोला हाँ सर, उसमें कुछ तो गलती था। मैंने बोला क्या था? बोला सर इस वाले स्लाइड में कुछ गलती था। अरे तुमने चेक किया क्या? डायरेक्ट बिलीव नहीं करना चाहिए भैया, मैंने वहाँ पे तुमको बोला था, ये देखो ना ये, है ना। इसमें कुछ ना कुछ गलती है, आप खोज के लाइएगा, है ना, या अभी बता देता हूँ, है ना। हाँ, ये क्या था दोस्तों कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल 154 होगा और उसकी परिधि 44 होगी। ये तो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया था और बोला था इस सारे को चेक कर लेना, लेकिन आपने बोला है सर आप पे हमें पूरा बिलीव है और आपने चेक नहीं किया होगा, है ना? हाँ, तो आप लोग चेक करके देखिएगा, ये सब जो है गलती लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं दोस्तों? गलत लिखे हुए हैं, है ना। हाँ, तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गलती ज़रूर मिलेगी, आप लोग पहचान के लाइएगा, उसमें मज़ा भी आएगा, है ना। हाँ, और कोई भी टॉपिक के पे आपको क्या बोल रहे हो सर? सही दोबारा बोलना, दोबारा। कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी रहेगी ना तो कमेंट कर देना भाई। तुम्हारा भाई इधर हाजिर है ना। बोलो भाई समझ में आया क्या? अरे बोलना बड़े भाई, समझ में आ रहा है क्या तेरे को? बोला सर बड़े भाई ये क्या होता है? मैंने बोला कुछ भी नहीं, है ना। हाँ, तो इसको चेक करना आप, ये गलती क्यों है आपको खुद पता लग जाएगा। कैसे सर? देखो, जैसे कि इस सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी बात हो रही है ना। हाँ, इसका आर जो है हमको कितना दे रखा है दोस्तों? 7। आर 7 दे रखा है ना। हाँ, और इसका क्षेत्रफल निकालने को बोल रहे हैं, यानी कि त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। अरे इतना पता है क्या दादा? बोला हाँ सर, इतनी ये तो हमको पता है। इन सारी की निकाल के लानी है ना आपको। तो आर जो है इसका 7 है, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर, है ना। किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दोस्तों 3.14 नहीं 22/7 लेना, है ना। सर क्यों नहीं? क्योंकि बोला नहीं गया। और 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 7 गुने 7 लिख सकते हैं। सर कैसे? देखो सर, 7 का स्क्वायर तो हमने पढ़ा था कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। मैंने बोला वैसे ही तो 49 को तू ऐसे नहीं लिख सकता, 7 गुना में 7, है ना। हाँ, तो दिस बेसिकली यही स्क्वायर होता है ना। हाँ, तो उसको हम 49 लिखते हैं। तो इस 7 से ये 7 गया, है ना, ये 7 से ये 7 गया। अब 22 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 154। सर ये क्या कर दूँ? ये दूसरे वाला थोड़ी चेक कर रहे हो आप, ये तो पहले वाला चेक करके बता दिया। हाँ, ये पहले वाला चेक करके बताया बे, मैं भूल गया, सॉरी, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं इसको रफ करता हूँ। अरे भैया मिटाने वाला किधर गया? ये रहा, आ जाइए।
अरे यार आ जाना, काहे परेशान करता है। बोला सर ये भी परेशान करता है आपको, बताओ सर, है ना। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, आ जाइए, है ना। तो ऐसे निकालते हैं, आपको ये इतना पता चला। बोला हाँ सर इतना तो हमको पता चल गया। देख रहे हो भाई अपने पास कितना तगड़ा सिस्टम है। बोला हाँ सर सिस्टम, वाह सर, है ना। तो त्रिज्या बराबर हमको कितना दे रखा है दोस्तों, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस 14, है ना। अगर इसका त्रिज्या जो है दोस्तों 14 दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। क्षेत्रफल मैंने यहाँ पे 616 लिखा था, डायरेक्ट ट्रिपलेट की तरह, जैसे 3 4 5 होता ना वैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो कुछ ना कुछ गलती होती है। सर जान के किए थे, नहीं भाई ये जान के नहीं किए थे सब जान के थोड़ी ना करूंगा भाई। तो इसका क्षेत्रफल पे जाना है, किस पे जाना है दोस्तों, क्षेत्रफल। अबे क्षेत्रफल ध्यान से देखो इधर, पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। किसका सर, वृत्त का, वृत्त का दोस्तों, वृत्त का। पाई का मान कितना लेना है, 22/7। सर हिंदी में बोलो 22/7 बे और इसको 14 गुना 14 लिख सकते हैं हम। वैसे सर 14 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बोला चेक करना भाई, 14 को 14 से गुना कर, 196 के 196 आएगा। बोला हाँ सर। तो 7 दूना कितना होता है दोस्तों, 14, और 22 दूना 44, और 44 को अगर तुम 14 से गुना करेगा, वो 6 से 16 आ रहा है, करके देख। 44 गुना में 14 करके देखो ना भाई, 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17 176, और गुना में 4 एकम 4 और 4 एकम 4, है ना। 6 7 4 11 के 1, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 616। सर ये तो सही है। मैंने बोला परिधि निकालो भाई, परिधि, परिधि क्या होता है दोस्तों, 2 गुना में पाई गुना में आर। बोला हाँ सर। तो 2 गुना में 22/7 और गुना में 14, 14 है क्या, हाँ। तो 7 दूना कितना होता है दोस्तों, 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो दूसरा वाला भी हमारा बिल्कुल सही है, आपको जान के खुशी होनी चाहिए। बोला सर आप बता किसके लिए रहे हो, तो मैंने बोला एक बार तीसरा निकाल के देखो ना भाई अरे यार ये मैंने क्या कर दिया दोस्तों। बोला सर कुछ भी नहीं, कर दो आप, 1 सेकंड रुक जाओ। इसको मिटाने में थोड़ा ना देर लगता है, अभी सीख ही रहा हूँ ना, ये पूरा सीखा नहीं हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। तो आप लोग पेशेंस थोड़ा सा बना के रखिए ना भाई। कहाँ मैं तुम्हारे 1 घंटा थोड़ी ना खा रहा हूँ भाई। बोला हाँ सर, है ना। हाँ 1 सेकंड रुक जाइए, आ जाइए। ये थर्ड वाला है ना, ये इसकी बात हम कर रहे हैं दोस्तों, इसकी बात हम कर रहे हैं ना। हाँ यहाँ पे देखिए त्रिज्या क्या है दोस्तों, 21। तो इसका क्षेत्रफल निकालो भाई, इस बार पक्का गलती आएगा। बोला सर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला बहुत बढ़िया। पाई यानी कि 22/7 गुना में 21 गुना में 21, 21 गुना में 21, और 7 को अगर तुम काटोगे तो 3 आएगा, और 22 तिया कितना होता है, 22 का 22 44, 22 तिया 66, और 66 गुने में 21 करोगे तो देखो ना भाई, करके देख, 6 कम 6, 6 कम 6 66, 1 कम 66, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, करके देखना भाई कुछ गलती आ रहा है क्या, 6 6 2 8 3 1। बोला ये तो सही है सर। फिर गलती किस में सर, ये बताओ पहले आप। मैंने बोला परिधि निकालो भाई, परिधि होता है 2 पाई आर, है ना। हाँ 2 गुना में 22/7 गुना में आर कितना है दोस्तों, आर आर आर, आर है 21। तो 7 तिया कितना होता है दोस्तों, 21, और 22 तिया कितना होता है, 66, 66 गुने में 2 कितना होता है भाई। बोला सर 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13। सर ये भी सही है। फिर गलती कौन सा है सर, गलती, गलती कौन सा है। मैंने बोला देख भाई गलती बताऊं। बोला हाँ सर गलती तो बतानी पड़ेगी आपको। मैंने बोला 1 सेकंड रुक जाओ भाई, लास्ट वाले में ही तो नहीं गलती मैं कहाँ खो गया था भाई। फिर मैं ये स्लाइड क्यों लाया भाई, कुछ गलती लगी थी मेरे को, है ना। शायद लास्ट वाले में कुछ ना कुछ गलती रही हो, ऐसा भी हो सकता है। 1 सेकंड रुक जाइए आप, अरे चेक कर लो भाई, क्या थोड़ा सा तो टाइम लग रहा है ना। हाँ त्रिज्या कितना है दोस्तों, 24 है ना। हाँ तो इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालो तो भैया बोला सर क्षेत्रफल, हाँ ये वाला में गलती है। कैसे सर, करो भाई क्षेत्रफल निकालो। सर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। पाई कितना होता है, 22/7 गुना में आर स्क्वायर, आर कितना है 24 गुना में 24, है ना। हाँ ये रहा ना गलती। अब तुम इसको करके देखो, गुना करके देखो ना भाई। 24 गुना में 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं कैसे करूँ, 24 गुना में 24 तुम भी करो भाई, तुम पेन से करो, मेरे पास तो कैलकुलेटर की सुविधा है ना। हाँ अभी तुम्हारे सामने दिखेगा कुछ भी नहीं, है ना। हाँ मैं इसी फ़ोन से कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड।
24 गुना में 24 करना ना दोस्तों। बोला हाँ सर। इतना मगजमारी क्यों करनी सर। 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576। एक सेकंड रुक जाइए। 24 गुना में 24 576 गुना में 22/7 है ना। हाँ अब तुम इसको कर लो भाई। 576 को अगर तुम 22 से गुना करो है ना, 576 गुना में 22 है ना, गुना में 22 और भागा में अगर तुम 7 करोगे तो कितना आएगा। बोला सर ये तो 1810 के आसपास आ रहा है, आप चेक करके देखना है ना। ये कटेगा क्या, 7 7 14 7 7 7 49 7 8 56 और एक आया नहीं, तो ये कटेगा भी नहीं। तो इसको तुम करके देखना है ना भाई। ये 1810 मैं लिख देता हूँ, एग्जैक्ट डाटा में लिख देता हूँ ना। एक सेकंड रुक जाइए। बोला सर आपको आता नहीं क्या। मैंने बोला भाई मैं एग्जाम दे चुका हूँ है ना। 2857143 ये ऐसा कुछ डाटा आ रहा है ना। तो ये गलती है, ये यहाँ पे गलती है, तो इसको सही कर लेना आप लोग है ना। हाँ इसीलिए बोला था। और सर ये सही है क्या। मैंने बोला देख भाई 2 गुना में चेक कर लेते हैं ना भाई, मैं एग्जैक्ट कर काउंट करके नहीं लाया था ना। 2 गुना में 22 बट्टे में 7, हाँ ये भी गलती लग रहा है 24। तो कैसे होगा 22 दूना 44 गुना 24, 22 दूना 44, 44 गुना में 24 कितना आएगा। 44 गुना में 44 गुना में 24 दोस्तों एक सेकेंड, 24 गुना में 44 करो और उसको भाग कर दो किससे तुम 7 से। बोला सर ये कितना आ रहा है। मैंने बोला देख भाई ये इसमें गलती क्या है, ये 150 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं ना, 150 दशमलव समथिंग। तो ये दोनों गलती, ये वाला हटा ही लो आप है ना। बाकी तो सही है, बाकी चेक करके भी दिखाया ना आपको अभी। बोला हाँ सर। तो बाकी सही है, बाकी ये लास्ट वाला हटा लेना ना। बोला सर इसने के लिए सबसे लास्ट से ही शुरू करते। मैंने बोला ये भाई देख यार ये सब कुछ भी नहीं होता कि शुरू से लास्ट से है ना। तो आप लोग सीख भी गए, लास्ट क्लास की बहुत सारी कहानी भी रिवाइज हो गई 12 मिनट के अंदर है ना। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। कैसे हैं आप सभी लोग। और जाना नहीं भाई लोग, और लाइक कर दीजिए यार है ना। हाँ अभी डाउनफॉल चल रहा है तो आपको लाइक करना पड़ेगा। सर किस चीज़ का डाउनफॉल चल रहा है। मैंने बोला देख भाई अभी 6 से 7 या 1 साल से हम लोग डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी तक ना ही आप लोग 1K सब्सक्राइबर करा रहे हैं, ना ही कुछ लाइक वाइक कुछ का मतलब ऐसा मिलता नहीं है ना। तो उससे थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। बट अगर आप लोग लाइक करेंगे है ना और आगे बढ़ाएंगे है ना। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखो भाई किस किस चीज़ पे शिफ्ट हुए बट आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। सर कंटेंट बढ़िया नहीं है। मैंने बोला जाओ भाई तुम चेक कर लो है ना। हाँ घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, बट तुम चेक कर लो अच्छा कंटेंट अगर मेरे से कहीं और मिल रहा है तो आप डायरेक्ट ज़रूर जाके पढ़िए। यानी कि हमारी एकेडमी से, मेरा तो नहीं बट मेरी एकेडमी से अगर अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिल रहा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों। सर आपका क्यों नहीं। मैंने बोला भाई मेरा तो ओपी है ही, तुम जाके चेक कर लो है ना। हाँ आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, आप अपनी तसल्ली के लिए है ना। ये लास्ट वाला गलत है आपको बता दिया, ये गलत है भाई पूरा। बोला हाँ सर। अब हम मूव करें क्या दूसरी कहानी पे। बोला यस सर बिल्कुल हमको मूव कर जाना चाहिए है ना। हाँ ये वाला सही था ना। बोला हाँ सर ये सही था। मैंने बोला चलो भाई अब दूसरे कहानी पे मूव करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड आप लोग रुकना, जरा एक फ़ोन आ रहा है। कौन है भाई। माइक इसमें बंद करने का थोड़ा सिस्टम नहीं होता क्या। बोलना भाई। बोला नहीं सर। एक सेकंड रुक जाओ भाई। हाँ आ जाओ एक सेकेंड। यार इसमें थोड़ा सा माइक मतलब उसको बंद करने का सिस्टम नहीं होता ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को दूर जाना पड़ता है। एक सेकंड। अरे आ जाए, चलो 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 हो गया गप। सर गप भी करते हो आप। मैंने बोला हाँ यार। तो आज की कहानी हमारी क्या है दोस्तों, उसी पे हम लोग बढ़ते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग, पहले ये बता दीजिए। लास्ट क्लास ये वाली कहानी हो चुकी थी, क्या पढ़ा कैसे पढ़ा है ना। हाँ तो इसको हम करते हैं डिलीट। डिलीट करें क्या सर, ये डिलीट क्या होता है। मैंने बोला डिलीट, बोला मैंने डिलीट है ना। हाँ और इसको भी डिलीट किया जाए। बोला हाँ सर। अब हमारी लास्ट क्लास की कहानी जो है मतलब आज की कहानी हमारी क्या है दोस्तों। हम देखने वाले हैं 2 प्रमेय हैं, फटाफट उनको देख के 1 2 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देन इस चैप्टर का रिवाइंड करेंगे। चैप्टर आज हमारा खत्म होने वाला है। बहुत ही ओपी 2 प्रमेय हैं जो कि आपके काम में आ सकता है। बोला हाँ सर काम में तो आएगा है ना। हाँ
तो प्रमेय नंबर पहला क्या कहता है कि वृत्त की शरीफ का हो गए कैमरामैन जो है थोड़ा सा कैमरामैन वृत्त के लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकिए मैं इसको सही करता हूँ, है ना। हाँ, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, है ना। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मैं थोड़ी सा आपको पिछली क्लास की कहानी और मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि ये कोई वृत्त है ना दोस्तों, हाँ, तो ये इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। मतलब सर ये देखो, एक बिंदु, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 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 बिंदु से मिलकर बना होगा, यानी कि ये अनगणित बिंदु से मिलकर बना होगा। मैंने बोला हाँ यार। तो आपको एक एक चीज मैंने पिछली क्लास में बताई थी, क्या सर, कि वृत्त के किसी बिंदु पे, यानी कि वृत्त के किसी एक बिंदु पे आप केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और सर वृत्त के वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम? तो वृत्त पे हम स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते। जैसे कि ये कोई वृत्त है, अगर हम ऐसा चाहें तो ये स्पर्श रेखा थोड़ी ना भाई, बताया था ना पिछले क्लास में, बोला हाँ सर। तो वृत्त के हर एक बिंदु पे मैं, यानी कि वृत्त के मतलब बिंदु पे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? बोला सर ये तो अनगणित खींच सकते हैं। मैंने बोला हाँ यार, देखो ये दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि वृत्त पे हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, बट वृत्त के, है ना, वृत्त के परिधि आप बोल रहे हो ना, तो वृत्त के परिधि जो है इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलके बना होता है। बोला हाँ सर। तो उस पे हम अनगणित, है ना, अपरिमित रूप से अनेक इतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कैसे सर? देखो भाई, ये एक बिंदु है, इस पे खींच दिया, इस पे खींच दिया, इस पे खींच दिया, इस पे खींच दिया, है ना, तो बहुतों पे हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आपको ये बात पता चली क्या, है ना। हाँ, तो ये बात आपको पता चलनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बोला हाँ सर। और वृत्त पे हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, फिर कहानी हमने पिछली क्लास में देख रखी थी। बोला हाँ सर। इसको रफ करें क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल, इसको रफ करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए आप सभी लोग, हैं, आ जाइए भाई। अरे यार रफ होने यार का है, तुम मत्था खराब कर रहा है ना। हाँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो क्या है कि हमारे क्या है, ये पहला प्रमेय क्या है सर, ये प्रमेय आया कहाँ से? मैंने बोला उस पर तुमको ध्यान नहीं देना, बस सिंपल सी बात बता रहा हूँ, उसको याद रख लो। एक दो जगह यूज आएगा, उसके बाद इसका यूज तुमको कहीं पे भी नहीं आने वाला। मतलब सर ये कहीं पे भी यूज नहीं आएगा। मैंने बोला नहीं यार, देख ये क्या बोला कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है। मान लीजिए यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है। अरे यार ये पेन लेने दो भाई, आजा पेन भाई। हाँ, ये पेन भाई आ गया। ये मान लीजिए एक स्पर्श रेखा है, सीधी होती है बट ये यहाँ पे टेढ़ी बन गई, बट कोई नहीं, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है ना दोस्तों, स्पर्श रेखा यानी कि ये जो है स्पर्श रेखा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो खींचा हमने, इसका नाम कुछ रख दे क्या? बोला हाँ सर, इसका नाम रख देते हैं हम, कोई एक्स स्पर्श रेखा मान लो, है ना, इसका नाम रख दिया हमने एक्स स्पर्श रेखा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इस पे जो हमने त्रिज्या, ये क्या होती है दोस्तों? त्रिज्या। कैसे सर? कि वृत्त के केंद्र से उसके परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या, है ना। बोलो भाई, क्लियर है? बोला हाँ सर। तो ये हमसे कहना चाह रहा है कि ये जो मतलब ये प्रमेय हमसे, पहला प्रमेय क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर जो है ना हम स्पर्श रेखा जो खींचते हैं, वो स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है दोस्तों? लंब होती है। ये क्या होती है? लंब। दिख रहा है 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री होता है। ये प्रमेय, पहला प्रमेय यही कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच दे और त्रिज्या से लेके उस स्पर्श रेखा तक एक मतलब केंद्र से लेके उस रेखा तक, स्पर्श रेखा तक हम कोई लाइन खींचे, लाइन मतलब सर त्रिज्या खींचे, तो वो त्रिज्या जो होती है दोस्तों उस स्पर्श बिंदु पे या उस स्पर्श लाइन पे क्या होती है दोस्तों? लंब होती है। पहला प्रमेय हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है क्या नहीं क्लियर है? बोला हाँ सर। और एक बात ये मैं बता दिया था आपको कल की क्लास में कि वृत्त के किसी एक बिंदु पे ना आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते। इतना क्लियर है क्या? बोला हाँ सर, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे मतलब दूसरा प्रमेय पे। बोलो भाई, ये क्लियर है? बोला हाँ सर। तो पहला पहला वाला प्रमेय बस इतना ही था, इसके आगे इसमें कुछ भी है नहीं मेरे ख्याल से। बोला हाँ सर। अब दूसरा प्रमेय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये प्रमेय क्या कहना चाहता है? मैंने बोला देख भाई, ये प्रमेय कहना चाहता है कि बाह्य बिंदु, यानी कि बाह्य बिंदु, मान लो ये कोई बाह्य बिंदु है, यानी कि बाहर की बिंदु, है ना। मान लो मैं तुमको एक कहानी समझा दूँ यहाँ पे, ये कोई वृत्त है, तो ये बोलना चाह रहा है ये प्रमेय कि यहाँ से अगर हम बाह्य बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोस्तों? दो सर, है ना, दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। सर तीसरी नहीं खींच सकते क्या? मैंने बोला देख भाई खींच के देखना भाई। कैसे सर? खींच के दिखाओ आप हमें। मैंने बोला देख भाई नहीं खींच सकते। बोला सर कैसे पता आपको? मैंने बोला देख भाई, यहाँ से अगर हम खींचेंगे
तो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पर्श रेखा है, तो किसी वृत्त के एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बोला हाँ सर। तो यहाँ पे हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। समझ में आया क्या? और वैसे वृत्त पे तो अनेक खींची जा सकती है। तो ये बोल रहा है ये जो रेखा हमने खींची, इन दोनों की लंबाई जो है ना दोस्तों, वो आपस में बराबर होती है ना। तो ये पर मैं बेसिकली यही, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। ये बोलना चाह रहे ये जो लाइन है और ये जो लाइन जो हमने स्पर्श रेखा खींची है बाहर से, है ना, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु यानी कि ये कोई मान लो बाह्य बिंदु P है, इससे जो हमने स्पर्श रेखा खींची है दोस्तों, इन दोनों की लंबाई जो है, वृत्त पे जो हमने स्पर्श रेखा खींची, इन दोनों की लंबाई बराबर होती है। बस ये प्रमेय यही कहना चाहता है ना। हाँ, इसके अलावा इस प्रमेय में और कुछ भी है नहीं। और अब जो हम बात करेंगे ना दोस्तों, इसके मतलब आगे वाला जो प्रमेय है, मतलब इसके आगे तो कोई प्रमेय नहीं है। बोला सर ई का बोल रहे हो आप, आज थोड़ा सा भंगियाए हुए लग रहे हो। मैंने बोला देख यार, भंगियाया कुछ भी नहीं होता है ना। हाँ, इतने दिनों से मतलब प्रैक्टिस जो है ना वो छूट गई है ना। तो प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। सर आप क्यों नहीं करोगे? मैंने बोला उसका तो कोई रीज़न मेरे पास है नहीं दोस्तों, मैं भी करूँगा ना भाई, तुम्हारे साथ मैं भी प्रैक्टिस करने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ आप भी कीजिए मेहनत, है ना। हाँ, तो अब हम चलते हैं दोस्तों हमारा दूसरा वाला प्रमेय, जो कि बहुत ही यही वाला इसी को मैंने बोला दूसरा वाला प्रमेय, है ना। हाँ, तो सर ये इसका प्रूफ कहाँ से आया? प्रूफ बताओ, है ना, प्रूफ। तो मैंने बोला देख भाई, इसका प्रूफ जो है ना मैं आपको क्वेश्चन के रूप में देता हूँ, है ना। डायरेक्ट ये ऐसे नहीं पूछा जाता, बट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका प्रूफ हमारा नेक्स्ट पेज पे आज ही मूव करते हैं और वहाँ पे आपको बताते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन के रूप में जनरली ऐसे तो आपसे पूछेगा नहीं, है ना। हाँ, और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से, है ना। हाँ, आ जाइए। यही है क्या? बोला हाँ सर। ये क्या बोल रहे हैं कि यदि ओ केंद्र वाले ये देख रहे हो हमारे टाइपिंग भैया, ये ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टी ए तथा टी बी खींची गई, है ना। तो सिद्ध करे कि टी ए बराबर टी पी। ई का हो गए भाई। ई हमारे भैया थोड़े से भांग पीना सिचुएशन आ जाइए। हाँ, ये टीबी लिखा हुआ है दोस्तों, टीपी लिख दिया था भैया ने हमारे। सर कौन से भैया हैं? मैंने बोला देख भाई वो भैया तुमको कभी बताऊंगा, उसका नाम है रिक्की भैया। सर ये कौन कौन से भैया आप रोज लाते रहते हो? मैंने बोला बताऊंगा भाई कभी तुमको उनके बारे में, है ना। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हाँ, ये वृत्त ले लिया मैंने। डायग्राम से समझाता हूँ। किससे सर? डायग्राम से, है ना। ये मान लो कोई वृत्त है, मान क्यों ले सर, ये तो दिख ही रहा है। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, है ना। हाँ, एक सेकेंड मैं पूरा बना देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ समझाऊंगा। बोला हाँ सर। आ जाइए और आप भी आ जाइए। ये मैंने क्या खींच दिया दोस्तों? किसी बाह्य बिंदु। ये बाह्य बिंदु कौन सा है दोस्तों? कोई सा भी हो सकता है ना। तो इससे मैंने क्या खींच लिया? स्पर्श रेखा खींच लिया। बोला हाँ सर। और ये क्या है? वृत्त का केंद्र है, इतना तो समझ में आता है। बोला हाँ सर, है ना। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है? यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टी ए तथा टी बी खींची गई तो सिद्ध करे कि टी ए बराबर टी बी, है ना। यानी कि ये बोल रहा है कि ये दोनों बराबर कैसे होते हैं वो सिद्ध कीजिए, है ना। दूसरा पर में अभी हम जो पढ़ के आए, तो वो बोल रहा है बराबर कैसे होते हैं ये सिद्ध करके तो बताओ भाई। तो मैंने बोला आ जाओ भाई, इसको भी आसानी से सिद्ध कर देते, बहुत ही आसान सा, है ना, कंसेप्ट है। आ जाओ इसमें, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे सर? मैंने बोला देख भाई, देख भाई। बोला सर क्या? टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखा है। बोला हाँ सर। और अगर हम ये जो देखो, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ से मैं यहाँ तक की एक लाइन खींचूं। सर ये लाइन क्या है? ये त्रिज्या है। क्या है दोस्तों? त्रिज्या। और ये जो कोण जो है दोस्तों 90 डिग्री, है ना। कैसे सर? अरे ये पहला वाला प्रमेय नहीं पढ़ा क्या तुमने कि वृत्त के जो स्पर्श रेखा पे जो है ना त्रिज्या से जो हम लाइन मिलाते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। बोला हाँ सर, ये तो पढ़ा हमने। तो बस वही चीज लिखी हुई है दोस्तों, है ना। हाँ, और वृत्त का केंद्र क्या दे रखा है क्वेश्चन से? ओ, है ना। देखो यदि ओ केंद्र वाले वृत्त, ध्यान से देखते जाइए, और कुछ भी ऐसा इसमें खास है नहीं। और यहाँ से भी मैंने एक लाइन खींची। ये लाइन सीधी है ना, दरअसल मैं बना रहा हूँ तो वो थोड़ी सी उल्टी टेढ़ी मेढ़ी बन जा रही है। तो ये भी कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। किससे कैसे सर, कैसे आपको पता 90 डिग्री? मैंने बोला पहला पर मैं अभी जो पढ़ के आया ना दोस्तों, तो वो 90 डिग्री था, है ना। हाँ, समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। आ जाओ भाई, ये हमने एक लाइन खींच ली। सर ऐसा क्यों किया? मैंने बोला देखना भाई, अभी समझाऊंगा तुमको, है ना। हाँ, तो अब हमको क्या प्रूफ करना है, इसका थोड़ा सा नामांकन भी कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं ए, है ना। सर यू ए का हो रहा भाई, थोड़ा सा यार एक सेकंड रुक जाओ, है ना। अभी थोड़ा सा सीखने में ना मेरे को इसमें टाइम लग रहा है दोस्तों, है ना। हाँ,
पूरा भी एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ, है ना। और ये क्या है, टी, है ना। सर कैसे पता आपको, मैंने बोला पर भाई क्वेश्चन पर यदि ओ केंद्र वाले, ये ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु टी दे रखा है तो टी से, है ना। दो स्पर्श रेखाएं टी है ना, टी ए ये हो गया और टी बी खींची गई तो इसका नाम ऑलरेडी ऑब्वियसली सर बी होगा। मैंने बोला हाँ यार, है ना, 90 डिग्री 90 डिग्री। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को, बोला नहीं सर। अब तुमको कुछ दिख रहा है क्या, अरे कछु दिखा क्या, कछु दिखा क्या, बोला नहीं सर। अब मैंने बोला रुक जाओ भाई लिखता हूँ ना, तब तुमको कुछ ना कुछ तो दिखेगा। बोला हाँ सर लिखो बिल्कुल और बिंदास लिखो। मैंने बोला आजा भाई 1 सेकेंड रुक जाओ। हाँ क्या लिखते हैं दोस्तों, चूंकि देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं आप लोग ध्यान से देखना। टी ए वो, है ना, वो मतलब सर ये भी नहीं पता क्या तुमको, बोला हाँ सर पता है। टी ए व टी बी जो है स्पर्श रेखा है, क्या है दोस्तों, स्पर्श रेखा है। बोलो भाई स्पर्श रेखा है ना। तब टी ए तथा टी बी स्पर्श रेखा कैसे सर, मैंने बोला देख भाई क्वेश्चन में दिया गया है ना। हाँ और इसमें आप बोल सकते हो कि एंगल, एंगल सर एंगल मतलब, मैंने बोला अभी बता रहा हूँ, टी ए ओ बराबर होगा एंगल टी बी ओ। सर ये कैसे पता, मैंने बोला देख भाई ये जो हम एंगल लिख रहे हैं ना, इसका मतलब हम बीच वाले एंगल को डिनोट करते हैं, यानी कि ऐसे जो हम लिख रहे हैं टी ए ओ, मतलब सर त्रिभुज टी ए ओ को हम बोल रहे हैं ना। तो इसमें एंगल की बात हो रही है, तो एंगल कौन सा है दोस्तों, ए वाला, है ना। तो ये एंगल जो है कितना है 90 डिग्री, और बी भी कितना है दोस्तों 90 डिग्री, है ना। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। बोलो भाई क्लियर है इतना, बोला हाँ सर। और आपको पता है ये कहाँ से आया, बोला कैसे कहाँ से आया सर ये तो बताओ आप मेरे को। मैंने बोला देख भाई अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा कलर चेंज करने दो, आ जाइए, अरे आ जाइए भाई। बोला हाँ सर, ये 90 डिग्री कहाँ से आया सर, अरे वही वाला प्रमेय है, कौन सा सर, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या व स्पर्श, क्या बोल रहे हैं, क्या बोला सर आपने, स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या जो होती है ना दोस्तों, वो जो स्पर्श जो रेखा होती है वो लंबवत होती है। बोला हाँ सर, इसका मतलब सर जो पहला वाला प्रमेय है भाई वही ना। बोला हाँ सर। सर आज आप क्या अनाप शनाप पकड़े हो, मैंने बोला वो अनाप शनाप नहीं है भाई, बहुत ही काम का वर्ड मैं बोल रहा हूँ, और कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना भाई, इतने दिन बाद हम माइक के सामने आए। बोला हाँ सर। स्पर्श बिंदु पर क्या बोलोगे दोस्तों, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या व ई का लिख रहा हूँ मैं, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या व स्पर्श रेखा जो है दोस्तों, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या व स्पर्श स्पर्श रेखा, है ना, रेखा ही होगा, रेखा लंबवत होती है। ये लंबवत ऐसे ही लिखता है क्या, बोला हाँ सर लंबवत होती है ना। ये क्या बोलना चले, स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या स्पर्श रेखा लंबवत होती है, यानी कि स्पर्श बिंदु अभी आ रही है, ये वाला प्रमेय नहीं पता क्या, बोला सर कौन सा, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो है ना ये वाली, वो क्या होती है दोस्तों, लंबवत होती है, 90 डिग्री होती है। तो यही वाला प्रमेय यहाँ पे लग रहा है, ध्यान से देखो सर। तो फिर आपने यहाँ पे देखो त्रिज्या ऐसे बनाया था, यहाँ पे ऐसे बना रहे हो। मैंने बोला त्रिज्या बात एक ही है, मतलब सर यदि वृत्त में आप यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे खींच लो, ऐसे त्रिज्या खींच लो, ये सब बात त्रिज्या की लंबाई जो है ना सेम ही रहेगी, है ना। तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। बोला हाँ सर। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं सर, कि इससे हमको क्या पता चला, और इसमें कुछ और दिख रहा है क्या, ये लाइन जो हमने खींचा इससे तुमको और कुछ दिख रहा है क्या, क्या सर क्या दिख रहा है, ए ओ और टी मिलके एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, है ना। अरे बोलो भाई त्रिभुज टी ए ओ देख रहे हैं क्या आपको, बोला हाँ सर। वो, है ना, वो, या ऐसे लिख लो त्रिभुज टी ए ओ तथा त्रिभुज टी बी ओ में, है ना, त्रिभुज टी ए ओ तथा त्रिभुज टी बी ओ में, है ना। इसमें क्या क्या दिख रहा है तुमको, बोलो भाई इसमें क्या क्या दिख रहा है सर, इन दोनों में जो है इन दोनों में जो है ए और बी जो कोण दिख रहे हैं, इसमें टी ए ओ में ए और टी बी ओ में बी, है ना। ये दोनों कितना है दोस्तों 90 डिग्री के बराबर है ना। कैसे सर, मैं अब देख रहा हूँ यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, एंगल टी ए ओ बराबर है एंगल टी बी ओ के, है ना। किससे सर 90 डिग्री बराबर है ना भाई, दिख रहा है क्या, है ना। हाँ देखो ये 90 डिग्री ए और 90 डिग्री बी, है ना। हाँ बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए आप लोग। तो यहाँ से हमको क्या पता चला दोस्तों, यहाँ से हमको पता चला सर यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना,
कि ओटी जो है ना, दोनों त्रिभुज में ओटी बराबर ओटी लिख सकते हैं क्या? बोला सर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बोला देख भाई, ये वाला त्रिभुज इसमें एक भुजा ओटी है, ये वाला त्रिभुज इसमें एक भुजा ओटी है ना, तो ये दोनों बराबर हैं। सर किससे? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ मतलब सर ये दोनों बराबर भुजा है दोस्तों, उभयनिष्ठ बोलते हैं उसको, है ना, उभयनिष्ठ भुजा। अरे एक सेकंड रुक जाओ भाई, है ना। सर कैसे? नहीं समझ में आया। मैंने बोला देख ना भाई, अगर मैं ऐसा कहूँ, है ना, ये रहा, है ना, ये मान लो ए बी सी डी, है ना, तो एक ए बी डी त्रिभुज है ना, इसकी ये वाली भुजा, और ए डी सी त्रिभुज इसकी ये वाली भुजा, तो दोनों बराबर है ना भाई, ये वाली भुजा बराबर है। बोला हाँ सर। तो अब हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि एक त्रिभुज का, है ना, एक त्रिभुज का एक कोण तथा दूसरा त्रिभुज का कोण, है ना, एक त्रिभुज का एक कोण तथा दूसरा त्रिभुज का एक कोण, और एक त्रिभुज की एक भुजा, है ना, और दूसरी त्रिभुज की एक भुजा, है ना, तो ये दोनों क्या है दोस्तों? बराबर है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि सिटी से, यानी कि यहाँ एक सेकंड मुझे, मैं इस पेज पे मूव करता हूँ ना, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि सीपीसिटी से, है ना, किससे सर? और एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, सीपीसिटी से पहले कि एक सेकेंड, अरे मूव करो भाई, मूव नहीं इधर, है ना। हाँ, यहाँ से और एक चीज़ दिख रहा है क्या? क्या सर? ओ ए जो है ना, वो ओ बी के बराबर होगा। कैसे सर? ये दो त्रिज्या है, त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या भाई। बोला हाँ सर, ये इतना तो हमको दिख रहा है। मैंने बोला लिख भाई, ये भी लिख दो, है ना, ओ ए बराबर ओ बी, है ना। ये क्या है दोस्तों? ये है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। बहुत आसान सा, कुछ रॉकेट साइंस तो चल नहीं रहा है ना, बहुत आसान सा कंसेप्ट चल रहा है, तो इतना आपको समझना पड़ेगा भाई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक सेकंड में आपको एक और बार इसकी झलकी देख लीजिए, है ना। हाँ, क्या सर? क्या देख ले झलकी? पहले ये बताओ, है ना, किसी वृत्त के दो भुजा, है ना, एक वृत्त की दो भुजा कौन कौन सी सर? ये ओ ए और ओ टी, बराबर में ओ बी तथा बी टी, है ना। ये दोनों क्या है दोस्तों? बी टी नहीं, ओ टी, ये दोनों क्या है दोस्तों? बराबर है। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों? सीपीसिटी, मतलब सर कॉन्ग्रुएंस पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, है ना। हाँ, तो ये हम लगा सकते हैं यहाँ पे बाई सीपीसिटी से, है ना, यानी कि सर आर एच एस सर्वांग क्या बोल रहे हो सर? सही से बोलो। आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से हम लिख सकते हैं, है ना। हाँ, संगत भुजा बराबर होगी ना भाई उस त्रिभुज की। बोला हाँ सर। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिखो, आप ध्यान से आराम से लिखो भाई। सर्वांग समता ही होगा कि क्षमता होगा भाई? बोला सर सर्वांग समता ही होता है। आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से, है ना। ये तुमने 9th में पढ़ा होता है, बहुत आसान है यार, है ना। कसौटी से क्या है दोस्तों? यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? बोला सर कुछ भी नहीं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज टी ए ओ बराबर त्रिभुज बराबर तो नहीं बोल सकते सर, बराबर ये आपने कहाँ देख लो, मैंने बोला सर्वांग बोल देंगे ना भाई। त्रिभुज टी ए ओ बराबर त्रिभुज टी बी ओ बोल सकते हो। कहाँ से दोस्तों? कहाँ से? मैंने बोला सर्वांग संग नहीं होगा क्या भाई? दो भुजा और दो कोण बराबर है तो वो सर्वांग संग नहीं होंगे तो और क्या होंगे दोस्तों? क्या होंगे पहले मेरे को बता दो भाई बताओ जल्दी बताओ। बोला हाँ सर, ये तो बराबर होंगे, है ना। हाँ, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? टी ए बराबर टी बी नहीं लिख सकते? बोला हाँ सर, ये तो हम लिख सकते हैं। कहाँ से दोस्तों? अरे बोलो ना दादा, सीपीसिटी से। किससे? सीपीसिटी से, है ना, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, है ना। इतना क्लियर है क्या? है ना, ये चीज़ तो आपने 9th में बहुत पढ़ी होगी, है ना। बोला हाँ सर, यही से तो हम 9th से पढ़ के आए हैं ना। तो अब हमको बोला क्या गया था प्रूफ करने को? अरे देखो ना भाई, हो गया क्या प्रूफ? बोला हाँ सर। टी ए बराबर टी बी बोला गया था हमको प्रूफ करने को, तो ये प्रूफ हो गया, बस इतना ही आसान है ना। ये 5 नंबर में तुमको बोल रहा है, फ्री का नंबर दे रहा है ना भाई। सर क्या किया, एक बार और रिवाइज करिए। मैंने बोला देख भाई, देखो भाई, टी ए और टी बी स्पर्श रेखा है। बोला हाँ सर, टी ए और टी बी स्पर्श रेखा कहाँ से? प्रश्न से दिया गया था, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? और ये दोनों इस मतलब हमने त्रिज्या बना ली, है ना, त्रिज्या बना ली। बोला हाँ सर, तो ये 90 डिग्री कहाँ से सर? हमारा नियम नंबर यानी कि प्रमेय नंबर फर्स्ट से ये 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा पे, है ना, यही वाली पे पहला नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड रुक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये कहाँ से आया? ये प्रमेय नंबर 1 से, प्रमेय पहला प्रमेय से, है ना, कि स्पर्श रेखा पे जो है दोस्तों खींची गई, स्पर्श रेखा पे खींची गई, यानी कि नहीं,
मेरे साथ बोलो। त्रिज्या जो होती है ना, वो जो स्पर्श रेखा पे और 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, तो वही वाला पर मैं यहाँ पे यूज कर लिया, तो वहीं से 90 डिग्री आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, त्रिभुज टी ए ओ मतलब सर इस वाली त्रिभुज की बात हो रही है, तथा त्रिभुज टी-बी-ओ यानी कि इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो टी-ए-ओ बराबर टी-बी-ओ है ना सर। कैसे सर, ये 90 डिग्री की वाली बात ही अभी तक चल रही है ना, तो 90 डिग्री यानी कि ये बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है दोस्तों 90 डिग्री है ना। बोलो भाई इतना क्लियर है, बोला हाँ सर। तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों और हम क्या बोल सकते हैं सर, ओ टी बराबर ओ टी। कैसे सर, उभयनिष्ठ भुजा है भाई, और इसके अलावा आगे कुछ भी नहीं किया, ध्यान से देखो, इसके आगे कुछ भी नहीं किया। ओ ए बराबर है ओ बी सर, कहाँ से, अरे वृत्त की त्रिज्या थी दोस्तों है ना, तो आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से हम बोल सकते हैं है ना कि त्रिभुज टी ए ओ बराबर मतलब सर्वांग सम त्रिभुज टी बी ओ, यानी कि इसकी जो है ना भुजा जो है ना, कौन सी भुजा दोस्तों, एक सेकेंड इधर देखिए, एक सेकेंड, ये जो है ना टी ए जो है ना, ये बराबर होगा टीबी के, यानी कि सर कैसे बोल सकते हैं, मैंने बोला देख भाई, ये वाली भुजा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया से है ना, ये वाली भुजा इसमें भी और इसमें भी, दोनों में बराबर है, बोला हाँ सर। ये कोण और ये कोण भी बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, भुजा और कोण दोनों बराबर है ना, यानी कि एक त्रिभुज की भुजा और कोण तथा दूसरी त्रिभुज की भुजा और कोण बराबर है, तो उन दोनों की भुजा बराबर नहीं होगी क्या, बोला हाँ सर। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, और कुछ भी नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, और इसके अलावा ये कुछ भी और नहीं था है ना। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सर कहाँ पे मूव करते हैं हम, मैंने बोला देख भाई, और हमारे पास और कुछ स्लाइड्स थी, आ जाओ उस पर मूव करते हैं ना। तो ये वाला समझ में आया क्या, बोला हाँ सर। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा समझ लीजिए, दोबारा पीछे उल्टा के देखो ना भाई, ये ऐसे थोड़ी आ जाती, बोला हाँ सर। आज ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सा, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन करते हैं ना। अरे भाई रुक जाओ यार, मेरा मतलब शरीर दर्द करने लगा, काहे सर, कुर्सी पे नहीं बैठे क्या, मैंने बोला नहीं यार है ना। हाँ आ जाओ, ये क्या बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों कि, अरे भाई उल्टा पेन पकड़ रहा हूँ मैं, ये बोल रहे हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से है ना, किसी वृत्त के, वृत्त कैसे बनते हैं दोस्तों, आ जाओ, ये छोड़ो यार, वृत्त क्या बनाओगे है ना, मान लो ये कोई वृत्त है ना, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से है ना, पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए है ना, पी ए तथा पी बी खींची गई, यदि पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तो ये हमसे पी बी की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगा बोलो भाई। 2 सेकंड में दे रहा हूँ आपको बोला सर 2 सेकंड खत्म भी हो गए, उड़ी बाबा सिचुएशन। मैंने बोला देख भाई, हमने अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा सर, अरे यही क्या सर, प्रमेय नंबर 2 पढ़ा ना, बोला हाँ सर। तो उसमें हमको क्या पता चला दोस्तों कि वृत्त के वाई बिंदु से खींची गई, वृत्त पर वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो अगर हमको पी ए बराबर हमको 4 दे रखा है, तो पी बी बराबर कितना होगा सर, पी ए बराबर हमने पढ़ रखा है पी बी होता है, तो ये 4 है सर, ये 4 है बराबर ये पी बी, तो पी बी बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। बोलो भाई क्लियर है सर, सेंटीमीटर कहाँ से आया, मैंने बोला देखना सेंटीमीटर में दे रखा है इकाई है ना। हाँ तो समझ में आया क्या, बोला हाँ सर। अब हम बढ़ जाएं आगे, बोला बिल्कुल सर, बिंदास बढ़ जाओ। एक सेकंड, और हम कहाँ थे, यहाँ पे। हाँ ये वाला क्वेश्चन अभी करेंगे है ना, इससे पहले और एक क्वेश्चन था, और कोई क्वेश्चन था क्या, हैं अरे और कोई क्वेश्चन था क्या, नहीं, यही दोनों क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको फटाफट निपटा देते हैं ना। सर निपटाएंगे कैसे, हमको बताएंगे तब ना आप, हम इसको निपटाएंगे। मैंने बोला आ जाओ भाई, बहुत आसानी से निपट जाएगा एक सारे क्वेश्चन हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड हो जाओ भाई, मैं ढूंढ रहा हूँ ये कहाँ पे है ये सारे क्वेश्चंस, ये रहा, आ जाओ। बहुत ही आसान सा, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है सर, कब पूछा गया, ये आपके एग्जाम में 2015 का क्वेश्चन है, मतलब सर ये 2015 में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा है ना। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैं अपना स्टूल टेबल जो होते हैं वो मैं ले लूँ है ना। सर स्टूल किस चीज़ की बात कर रहे हो सर आप, मैंने बोला नहीं भाई कोई भी चीज़ नहीं ऐसी है ना। हाँ बहुत ही उस औसम चीज़ की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही लल्लू, बहुत ही ओपी सा क्वेश्चन है ना। हाँ इसको फटाफट देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। बोला हाँ सर हम यहीं पे हैं, आप बताओ तो सही। मैंने बोला क्या, देखो भाई ये क्या बोल रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, तुमको एक चीज़ डाटा पता लगा क्या। अरे पेन थोड़ा सा दूसरा लेने दो यार, कौन सा पेन पकड़ा गया है। हाँ आ जाओ, नहीं थोड़ा सा कलरफुल लेते हैं ना जिससे फील आए। अरे यार ये दब काहे नहीं रहा भाई बोला सर दब तो रहा है।
आ जाओ, है ना। ये क्या बोला है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का पता चला कि जो 10 सेंटीमीटर वाला वृत्त है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा सर, और 6 सेंटीमीटर वाला छोटा होगा, है ना। त्रिज्या से हम पता लगा सकते हैं ना। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकाले जो छोटे आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है ना। तो इसका मैं डायग्राम आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। इसका डायग्राम होगा दोस्तों, है ना, कुछ उल्टा पुल्टा बन जाए तो आप संभाल लेना। बोला हाँ सर, बिल्कुल संभाल लेंगे। यस, और एक वृत्त है ना, और एक, अरे यार ये बनेगा कैसे भाई? हाँ ये ऐसे बनेगा शायद। अरे यार इसमें ले जाने की जो कोई फैसिलिटी होती है ना वो नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। एक सेकंड रुक जाओ। चलिए आजा भाई। ये बोल रहा नहीं आऊँगा। अरे यार ये शिफ्ट ही नहीं होता ना मेरे ख्याल से, है ना। हाँ एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैं बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। हाँ अब थोड़ा सा ठीक बना है। मान लो कि ये जो है ना ये बीच में है ना, समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। तो ये हमको क्या दे रखा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, यानी कि केंद्र उन दोनों का एक ही जगह पे, यानी कि इसका केंद्र अगर यहाँ पे होगा तो इन दोनों का केंद्र भी यहीं पे होगा। समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर, है ना। तो संकेंद्रीय मतलब केंद्र जो है दोनों का सेम जगह पे है। अरे बोलो भाई क्लियर है इतना? बोला हाँ सर। एक सेकंड रुक जाओ, पेन सेलेक्ट करने दो। हाँ आ गया। तो ये क्या बोल रहा है कि जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं होगा यहाँ पे। तो 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर किसकी त्रिज्या होगी दोस्तों? आपको ऑब्वियसली इसकी त्रिज्या जो होगी दोस्तों ये 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। बोलो भाई, है ना। और सर इसकी त्रिज्या जो होगी हमारी वो कितनी होगी दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। बोला हाँ सर, दूर दूर बना लिया ना भाई, तुमको क्लियर दिखे, है ना। हाँ तो अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो इसकी जो जीभा है, यानी कि इस वाले बड़े वाले वृत्त की जो जीभा है कैसे जाएगी वो? एक सेकंड में आपको दिखाता। बड़े वाले वृत्त की जो जीभा है, बड़े वाले की मतलब सर इस वाले वृत्त की जीभा वे इस वाले की, है ना। तो इसको जीभा जो है ना ये ऐसे, अरे यार कैसे जा रही है भाई? ऐसे जा रही है ना। ये बोल रहा है कि इस जीभा की लंबाई निकाली, यानी कि ये मान लो कोई पॉइंट है जहाँ से ये इसको कट कर रहा है ना। तो ये बोल रहा है इसकी लंबाई निकालो। ये वाला कितना हो जाएगा दोस्तों? कौन? 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो इसका तो कोई काम है नहीं, है ना। तो ये हमसे क्या बोला दरअसल दोस्तों कि इसकी लंबाई निकालो, है ना। किसकी सर? ये वाली की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई और प्लस में इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई निकल जाएगी तो इसका डबल कर देंगे तो ये वाली निकल जाएगी ना भाई। क्या सर? लंबाई। अरे कुछ और मत सोचो। बोला हाँ सर। तो ये बहुत ही औसम और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखना दोस्तों, है ना। बहुत आसानी से इसको फटाफट निपटा देते हैं। मान लो, है ना सर, क्या मानना है? अरे जो मैं लिख रहा हूँ वही तो मानना होगा ना दोस्तों। सोल्यूशन लिख लो, है ना। माना माना ए बी, ए बी सर मतलब ए बी कहाँ पे माने? मैंने बोला कहीं पे नहीं, ए बी जो है ना यहाँ पे मान लो, है ना। इसको ए मान लो। बोला हाँ सर, इसको तो मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लो, है ना। तो ये पूरा जो है ना ये पूरा स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी दोस्तों? ए बी, है ना। तो मान लो ए बी बड़े, ये छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गई ये पूरी, है ना। और बड़े वाले वृत्त के लिए सर ये इसकी जीवा हो गई, है ना। तो ए बी बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की जीवा है। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? बोलो भाई। जीवा है तथा 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 क्या लिखना है दोस्तों? छोटे वृत्त को, है ना, छोटे वृत्त को किसी बिंदु, मान लो कोई बिंदु पी पे स्पर्श करती है ना। तो छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। ए बी जो है बड़े वृत्त की जीवा है और जो छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। पी पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है है ना। ये बोला छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, है ना। इसका केंद्र भी मान लो, इसका केंद्र ओ मान लो, है ना। हाँ बोला हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई। थोड़ा सा भी दिक्कत, थोड़ी सी भी परेशानी हो तो मेरे को बता सकते हो आप। बोला नहीं सर। तो ये वाली लंबाई हम नहीं निकाल सकते क्या? यानी कि ये पी है ये ए है, तो हम ए पी नहीं निकाल सकते क्या? अरे बोलो ना भाई। इससे पहले मैं एक और चीज़ लिखना चाहूँगा, एक सेकेंड देख लो। यहाँ से देख लो कि एंगल ओ पी है
क्या लिख दो सर, आपने सही से लिखो। मैंने बोला देख भाई यहाँ पे तुम लिख सकता है एंगल ओ पी ए, है ना, ओ पी ए। सर क्यों सर? मैंने बोला देख भाई एंगल ओ पी ए बराबर 90 डिग्री नहीं लिख सकता क्या? क्यों सर? क्योंकि पी देखना भाई, पी 90 डिग्री नहीं है। बोला हाँ सर बिल्कुल है, पी 90 डिग्री है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ओपी जो है, ओपी जो है और परपेंडिकुलर है किसके दोस्तों? हैं बोलो भाई, ओपी किसके परपेंडिकुलर है? ओपी जो है परपेंडिकुलर है पीबी के, नहीं भाई एबी के। पीबी कहाँ है भाई? एबी के है ना। नहीं भाई पीबी लिख देते ना। ओपी जो है परपेंडिकुलर किसके है दोस्तों? पीबी के। क्योंकि देखो ना भाई ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा क्या? बोला हाँ सर। तो और ये कहाँ से आया सर? ये कहाँ से आया, है ना? और AP बराबर PB सर ये कहाँ से आएगा? मैंने बोला अभी देखना, अभी बताऊंगा। देख भाई तो ये कहाँ से आया? ये 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी। कौन सा सर? कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब हम लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं, मतलब सर कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो हम लंब डालते हैं वो जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान दो भाग में विभाजित करता है। समझ में आया क्या, है ना? तो ये जो हम केंद्र से जो है ना इसके लंब जो डाले हैं ना इसकी जीवा पर, है ना, बड़े वाले वृत्त की जीवा पर, ये क्या करता है? इन दोनों को AP और PB को समान भाग में विभाजित करता है। बोला हाँ सर। तो हमको ये पता है 6 सेंटीमीटर, ये पता है 10 सेंटीमीटर, तो हम ये नहीं निकाल सकते क्या? बोलो ना भाई, निकाल सकते हैं ना? बोला हाँ सर। तो कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, मतलब सर कि बहुत ही आसान है ये, इसको आप लोग देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बोला हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, है ना। तो यहाँ से आप लिख लेना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है ना। तो बहुत ही ओपी सा ये था, तो यहाँ से हमने देख लिया, है ना। तो अब 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम कुछ कुछ समझ में आया क्या? कुछ क्लिक किया क्या? बोला हाँ सर। ये देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या समकोण त्रिभुज के लिए कुछ? बोला हाँ सर। यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या सर? कैसा लिख सकते हैं कि ए ओ, यानी कि सर ए ओ का स्क्वायर बराबर में हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ओपी, है ना, ओपी का स्क्वायर और प्लस में एपी का स्क्वायर, है ना, एपी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोला हाँ सर। और दोस्तों एओ का स्क्वायर कितना है? एओ का स्क्वायर बराबर है दोस्तों 10 का स्क्वायर, है। सेंटीमीटर नहीं लिखते क्योंकि इकाई जो है बाद में लगा देंगे, है ना। हाँ तो 10 का स्क्वायर बराबर में ये कितना है दोस्तों? ओपी 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 6 का स्क्वायर प्लस में एपी एपी का स्क्वायर। एपी कितना है दोस्तों? तो यही हमको निकालना है दोस्तों। तो एपी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोला हाँ सर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस में एपी का स्क्वायर, है। तो ये जो 36 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा 100 में से। तो ये कितना आ गया? 100 में से 36 अगर आप घटाओगे तो 64 के बराबर होता है। करके देखिए भाई, ये आ गया एपी स्क्वायर, है ना। तो क्या है दोस्तों, यहाँ से हमारे सामने कुछ कछु दिखा क्या आपको? कछु दिखा क्या आपको? एपी बराबर हमारा जो है दोस्तों अंदर रूट के अंदर 64 आ गया, है ना। 64 आ गया। बोला सर क्यों? क्योंकि स्क्वायर हटा तो इधर रूट जाएगा ना भाई, और रूट के अंदर जो है 64, तो इसका आंसर आ गया 8, है ना। प्लस का 8, माइनस का नहीं, क्योंकि इसका लॉजिक बता रखा है कि रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव का कोई इसमें सीन होता ही नहीं है। तो ये इसकी लंबाई हमारी कितनी आ गई दोस्तों? एपी बराबर हमारा आ गया, एपी बराबर 8 सेंटीमीटर, है। और हमको एपी प्लस पीबी पूछा था, है ना। ये क्या बोला था कि उसकी उस जीवा की लंबाई निकाले जो छोटे आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है ना। तो इस पूरे की लंबाई हमसे पूछा, तो एपी जो है 8 है, तो 8 प्लस 8 कितना लिख सकते हैं दोस्तों? एपी बराबर 8 है। और तो सर पीबी बराबर भी 8 हो जाएगा, है ना। पीबी बराबर भी 8। क्यों सर? अरे भाई 9th क्लास का थ्योरम नहीं पढ़ा क्या? क्या सर 9th क्लास में कौन सा थ्योरम पढ़ाया जाता है? अरे वही वाला, वृत्त के केंद्र से जब हम जीवा पर क्या करते हैं? लंब जो हम खींचते हैं वो जीवा को क्या करती है दोस्तों? समद्विभाजित करती है, समान दो भाग में विभाजित करती है। तो एपी बराबर 8 है, पीबी बराबर 8 है। यहाँ पे रीजन लिख लेना है कि आप कहाँ से आए हैं, है ना। तो एपी प्लस पीबी बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? पूरा जीवा, यानी कि ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस में पी बी, है ना। और यही हमसे पूछा है, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर इसका जो करेक्ट आंसर है। और ये जो आपके एग्जाम में 2015 में पूछा जा चुका है ना, 2015 2015 के सेकंड सिटिंग का 24वां क्वेश्चन है ना। बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, खत्म हो चुका है आपका एक ये जो टॉपिक था वृत्त, है ना। हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, देख लिए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, है ना। और जाते जाते जल ले लीजिए, थक गए होंगे आप लोग पढ़ते पढ़ते, है ना। हाँ तो ओके ओके।
मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और कुछ बातें अगर आपकी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। हाँ, कमेंट में बता देना, COMMENT, सीमेंट मत लिख देना सर। कमेंट में बताइएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट कुछ कर दिया करो, है ना। उससे थोड़ा सा फील अच्छा मिलता है ना। ओके ओके, बाय बाय। ख़त्म हो चुका है आपका ये जो चैप्टर है ना। तो कल हम नए चैप्टर की शुरुआत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करेंगे, है ना। किसके साथ दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, है ना। तो ओके ओके, मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय ब्रो।